आप सभी बंधुओं को नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे यूजीसी नेट संस्कृत के बारे में, खासकर 25 कोड के बारे में। और चूंकि हम लोग यहाँ पर अब चर्चा करेंगे, आपने देखा ही है मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है और ये आपको मैंने बता ही चुके हैं। आप पहले हमारे इससे पहले वाला वीडियो देख चुके होंगे जहाँ पर मैंने बताया था कि मेरा आईकेएस से भी हो गया है नेट इस बार, और आईकेएस से हो गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम से। दूसरा जेआरएफ आपको पता ही है 220 अंक है अपने, और संस्कृत से है। तो ये वाली बात है। इन्हीं दोनों को मूलतः संस्कृत का ही इसमें भी डोमिनेंस है काफी हद तक, और ये तो संस्कृत है ही 25 कोड। अब हम लोग यहाँ पर आज जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जून के पेपर के लिए। चूंकि अब तो पेपर हो ही चुका है, अभी रिजल्ट भी आ चुका है, तो जून के लिए आपको क्या क्या बातें करनी है। उस वीडियो में हमने एक बात आपसे कही थी, वो ये बात कही थी, आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है 5 से 7 मिनट में कि आपको कैसे जीआरएफ के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के बीच संतुलन बैठाना है और कैसे जीआरएफ होगा। मेरे ये जो जीआरएफ हुए हैं, जो मैंने दिखाए हैं, ये कैसे हुआ नेट जीआरएफ, तो इसके पीछे कारण क्या है और कैसे आप लोग कर सकते हैं, उसी के प्रक्रम में हमारा जून के लिए जो सेपरेट नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे कॉन्टेक्ट करके। लेकिन आप जो नहीं भी करना चाहते हैं ज्वाइन, उनके लिए भी कैसे तैयार करना है वो मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, तो आप वो ध्यान रखिएगा। चलिए, कैसे करेंगे आप लोग तैयारी। सबसे पहली बात ये है यहाँ पर तैयारी करने की कि आपको ये सिलेबस है। वहां पर मैंने 2 बातें कही थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको दोनों पेपर में संतुलन बैठाना है, यानी दोनों पेपर बराबर तैयार करने पड़ेंगे। जब आप मेरा नेट जीआरएफ देख रहे हैं, तो मेरा जब जीआरएफ हुआ, तो जीआरएफ होने में मेरे जब 220 अंक आए हैं, तो मेरे पहले पेपर में, सेकंड पेपर में 81 क्वेश्चन सही थे और फर्स्ट पेपर में 29 क्वेश्चन सही थे। टोटल मिलाकर के मेरे 110 क्वेश्चन सही थे और टोटल अंक मेरे 220 सही थे, 20 अंक हुए। इस तरीके से जब दूसरा पेपर देखते हैं हम, तो 25 क्वेश्चन आईकेएस में पेपर 1 में मेरे सही थे, 62 क्वेश्चन मेरे पेपर 2 में सही थे। दोनों को मिला लेंगे हम यदि, तो हमारे हो जाते हैं यहाँ पर 87 क्वेश्चन, और 87 क्वेश्चन का यदि अंक जोड़े तो 174, और मेरा नेट हुआ है। यानी कि दोनों पेपर की यदि समान आपकी तैयारी होगी, दोनों अच्छे होंगे, तभी आपका नेट जीआरएफ हो सकता है। अब यहाँ पर कैसे, मैंने वहां पर एक बात कही, दोनों पेपरों का सिलेबस की समान तैयारी करनी चाहिए। तो पेपर 1 की कैसे समान तैयारी करनी है, उस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। मैंने पहले भी लाया है, यूट्यूब पे है, आप देख लीजिए। संस्कृत की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जून के लिए या फिर अपने दिसंबर के लिए अगले, कैसे आप अभी से लगेंगे जब आपका तैयार हो पाएगा। वरना वैसे जैसे अभी तक आपका नेट पीएचडी नहीं हो पा रहा है, आगे भी ना हो पाएगा, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। कैसे होगा, तो पहले सिलेबस कंप्लीट लाइन टू लाइन आपका तैयार होना चाहिए। प्रत्येक सिलेबस का प्रत्येक बिंदु कवर होना चाहिए, ये बात मैंने कहा था। दूसरा मैंने कहा था पीवाईक्यूज भी आपके होने चाहिए यहाँ पर, और पीवाईक्यूज जितने अच्छे से आपके करे होंगे तो पीवाईक्यूज होने चाहिए। तीसरी बात मैंने की थी पीवाईक्यूज और सभी टॉपिक्सों के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें जैसे, अब यहाँ सिलेबस की हम बात कर रहे थे, तो आपकी 10 यूनिट है, ये बात मैंने की थी कि 10 यूनिट है। जैसे अब पहली दूसरी यूनिट में आपका वैदिक वाग्मय है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब चलिए मैं इसको ऐड ही कर लेता हूँ, इधर पेज ऐड करते जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ऐड करते जाऊंगा, आगे आता जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते हैं, ऐड करके यहाँ पर। अब आपको दिख रहा होगा ये इधर, देखिए अब इधर ये है, ये आपका पहला यूनिट है आपके 25 कोड वालों का। 25 कोड वालों की पहली यूनिट है, यहाँ पर पहला पॉइंट है, पहली यूनिट है यहाँ पर, ये जहां लिखा है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय आप सबके पास होगा। फिर यहाँ पहला पॉइंट वेदों का काल, दूसरा पॉइंट संहिता साहित्य, तीसरा पॉइंट संवाद सूक्त, चौथा पॉइंट ब्राह्मण साहित्य, पांचवा पॉइंट आरण्यक साहित्य, छठवां पॉइंट आपका वेदांग। ये आपका सिलेबस लगा हुआ है। अब आपको करना क्या चाहिए ऐसे में, आपको यहाँ पर करना ये है कि आपके प्रत्येक चीज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और प्रत्येक टॉपिक्स पर आपके नोट्स हैंड रिटन बनाना चाहिए और याद होना चाहिए। जो चीजें हैं वो क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे अब जैसे बात आया यहाँ पर वेदों के काल की, कि भाई वेदों का समय क्या है। चूंकि वेदों का समय डिसाइड नहीं है, कोई कहते हैं अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, कि अपौरुषीय वाक्य वेद है। कुछ कहते हैं कि ऋषियों ने इसको मंत्रदिष्टारः ऋषियों ने आदि ने लिखा है या साक्षात्कार किया है, आदि आदि। तो इसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों की मत क्या है, कौन सा विद्वान क्या कह रहा है वेदों के बारे में। जैसे मैक्स मूलर ने क्या कहा है, बीवर ने क्या कहा, जेकोबी ने क्या कहा, बाल गंगाधर ने क्या कहा, और वो किस आधार पर कहा, किस किताब में कहा, और उसकी और किताबें क्या है,
इन सब की चर्चा फ्री मैंने ये कंप्लीट यूनिट फ्री आपको पढ़ा रखी है। कहाँ पर? यूट्यूब पर निःशुल्क। आप ये यूनिट पढ़िए और समझिए कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। और ये पढ़ने के बाद यदि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हों तभी आप मेरा बैच ज्वाइन करिएगा। तो ये आप पढ़ के देख लीजिए। इस तरीके से मैंने सभी यूनिट कराई। इसके 32 लेक्चर्स में मैंने ये सभी टॉपिक्स कवर कराए हैं। इसी तरीके से मैंने सेकंड यूनिट आपको करनी पड़ेगी। जैसे हमने फर्स्ट कराई ऐसे सेकंड करनी पड़ेगी। मैंने अपने सेकंड करनी पड़ेगी। जैसे ये सूक्त लगे हुए हैं, अब आप यहाँ सूक्त छोड़ेंगे नहीं। आप पर लिखा है कि निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन, तो अब इन सूक्तों का अध्ययन करना है। जैसे अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त में 9 मंत्र है, ठीक है। गायत्री छंद में है, गायत्री छंद में 2 ही सूक्त है, अग्नि सूक्त और वरुण सूक्त। यहाँ पर सूर्य सूक्त की बात आ जाती है। सूर्य सूक्त में 6 मंत्र है, कुछ इसके ऋषि हैं। इस तरीके से एक एक सूक्त। अब इन सूक्तों को पढ़ना है आपको कि ये जो 21 मंत्र है, 21 मंत्र पढ़ने हैं आपको यहाँ पर ये सब। तो इस तरीके से ये सभी चीजें एक एक सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और आपको चूंकि पूछा लेगा पेपर में कि सक्तुम तितुना परंतु किस सूक्त में कहा गया है, आदि आदि इस तरीके से। तो समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पर ये लिखा है, ये आपका वैदिक साहित्य। ये सब देखो सिलेबस के सब पॉइंटों पर मैंने किस तरीके से सिलेबस की एक एक चीजें याद की हैं। तब मेरे संस्कृत में 81 क्वेश्चंस बने हैं। यानी कि आपको एक सिलेबस का पर कंप्लीट पर जब आपकी पकड़ होगी तब इतना क्वेश्चंस आपका बनेगा एक एक चीज को। और मैंने ये रिकॉर्डेड आपको पढ़ाया भी है। रिकॉर्डेड है लेक्चर्स, लगभग 90% लेक्चर रिकॉर्डेड हो चुके हैं। 10% सिलेबस अभी भी शेष है जो कि लाइव क्लासों में करवा रहे हैं। तो ये वाला भी आपका हो जाएगा। तो लाइव क्लासेस भी आप पढ़ सकते हैं अभी, और बैच ज्वाइन करके ये भी कवर कर सकते हैं। दर्शन मैंने फ्री यूट्यूब पर पढ़ाया है। 54 घंटे के 22 लेक्चर्स है मेरी, फ्री है 22 लेक्चर 54 घंटे के भारतीय दर्शन, जिसमें ये कंप्लीट सिलेबस मैंने पढ़ाया है। आपकी तीसरी और चौथी यूनिट यहाँ पर ये जो दिया था शायद। अच्छा, इसमें एक गायब हो गया पेज, एक पेज सिलेबस में गायब है दर्शन वाला। तो इस तरीके से अब ये आपको, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो से सभी यूनिट इधर पर आपको दिख रहे हैं, व्याकरण हुआ, समास हुआ, तद्धित हुआ, तिगंत हुआ, कृदंत हुआ, इन सब पर आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए मेरे सिलेबस से समझ जाएंगे कि आपने सब पढ़ा। भाषा विज्ञान की एक एक बिंदु पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और ऐसे ही आपको हर कंप्लीट चीज पर करना पड़ेगा। यानी कि सिलेबस के कंप्लीट बिंदु पर जो ये सिलेबस आपको दिख रहा है, जैसे ये दर्शन का सिलेबस है, देखिए ये दर्शन आपको दिख रहा है जो वहां नहीं दिख रहा था। ये दर्शन मैंने सब कुछ फ्री पढ़ाया। आप देख रहे हैं एक एक चीज मैंने याद की कि पदार्थ क्या है, तो पदार्थ में क्या है, अलंकार शेखर किसकी रचना है, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से वेदांत सार में क्या कहा गया है, ठीक है। अनुबंध चतुष्टय क्या है, अज्ञान क्या है, अध्यारोप, एक एक पॉइंट पर आपको पकड़ करनी पड़ेगी। इसके लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। देखो पाणिनि क्या है, पाणिनि की बुकें क्या है, लिंगानुशासन, जानमति विजयम, कात्यायन क्या है, कात्यायन की बुक्स क्या है। इस तरीके से एक एक चीज पर जब आपकी पकड़ होगी तो आपके इधर से क्वेश्चंस बनेंगे। और मैं बताऊं, जो ये सिलेबस पर जितना कंटेंट लिखा है, इसी से कम मेरे 30 से 35 क्वेश्चन हर बार पेपर में बनते हैं। इतना सारा मैंने इस पर लिख डाला है। मैं मुख्य मुख्य बातें सब कुछ लिख डाली है। तो आपको यदि ये सब कुछ इस तरीके से एक एक टॉपिक्स पर कवर करना होगा, इसके लिए आप सोचेंगे कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो देखिए मैंने बहुत ही कम फीस रखी है। जो सीरियस विद्यार्थी हो वो मेरे साथ जुड़ जाइए, तो एक एक पॉइंट को कवर कर सकते हैं मेरे साथ। जो सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो आप एक एक टॉपिक्स को उठाइए, यूट्यूब की सहायता लीजिए, बुक्स की सहायता लीजिए और कर जाइए। गाइड बुक सबको पता है, जो गाइड बुक उपलब्ध है, वो गाइड बुक से हमें ये तो नहीं कहूंगा नेट जीआरएफ हो जाएगा, हाँ, लेकिन काफी सहायता आपको मिल जाएगी। क्योंकि बात ये आ रही है कि आप गाइड बुक खरीद ले रहे हो, लेकिन खरीद करके उसको समझ नहीं पा रहे हो जो उसमें लिखा है। तो जो लिखा है वो उतना यदि समझ जाती है, गाइड बुक उनके लिए होती है जो बहुत कुछ पहले डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने रघुवंश महाकाव्य डिटेल्स में पढ़ा है, पहले किरातार्जुनीयम पढ़ा है, अब उसमें शॉर्ट में सब कुछ दे दिया, सूक्तियां दे दी इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ा सब पहले ही था, उससे हमारा रिवीजन हो गया। इस तरीके की आप पढ़ ही उसको मूल स्रोत बना करके रहे हो तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। हालांकि समझ में आ जाए तो पढ़ लीजिएगा, तो वो हो गया। इस तरीके से आपको, ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको इस कंप्लीट सिलेबस एक एक यूनिट टॉपिक कवर करना पड़ेगा, तब आपका होगा। आप करोगे कैसे? एक यूनिट लीजिए, 10 दिन डिसाइड कीजिए, और 10 दिन में सबसे पहले हमें उसके लेक्चर्स कवर कीजिए। जैसे जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जैसे मुझसे यदि बैच ज्वाइन करते हैं तो 10 दिन में आप 32 जो लेक्चर है एक ही घंटे के, ये 32 लेक्चर कवर करिए सबसे पहले, और हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। फिर आप दूसरी यूनिट पर आइए और दूसरा अब नोट्स बना लिए। अब आप इसके साथ ही मैंने पीवाईक्यूज भी कराए हैं, तो पीवाईक्यूज आप मैंने जो कराए वो तो ठीक है, इसके अलावा भी आपको मैं एक बुक सजेस्ट करता हूं। उस बुक से आप सेम पीवाईक्यूज लगाइए। पहले मैंने पढ़ाया,
मैंने पढ़ाने के बाद पीवाईक्यूज भी लगवाए हैं, उसके बाद आप स्वयं भी पीवाईक्यू लगाइए। ऐसी सेकंड यूनिट करिए, सेकंड यूनिट के डेट के लेक्चर्स करिए, उसके हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और भाई ध्यान रखिएगा, जो ये 32 लेक्चर आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, इसमें जो नोट्स लिखाया जाएगा वो नोट्स हैंड रिटन लिख करके आपको याद करना पड़ेगा। जो मेरा याद करना पड़ेगा, यदि याद होगा तभी ये हो पाएगा। मेरे कई विद्यार्थी हैं जो पढ़ चुके हैं लेकिन नेट जेआरएफ ना हो रहा है, कारण याद नहीं है। तो याद जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर तो कहे क्रम से लगा दीजिए, ये ऐसा बता दीजिए, ये कथन कारण सही बता दीजिए। जब तक दिमाग में नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? तो आपको दिमाग में याद भी करना पड़ेगा। इस तरीके से एक एक यूनिट को लेकर के चलना है, लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, याद करना है, क्वेश्चन लगाना है, हो गया काम। इस तरीके से 10 यूनिट जब कवर हो जाएगा तो आराम से आपके सेकंड पेपर में 80, 82, 75 आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब जो विद्यार्थी चाहते हैं कि एक तो मैंने तरीका बता दिया, इस तरीके से आप सिलेबस को लेकर के चलिए। कहां से करेंगे? तो देखिए यूट्यूब पर कंप्लीट किसी ने फ्री कंप्लीट पढ़ाया नहीं है, तो 3 यूनिट मैंने फ्री पढ़ाई हैं, वो मैंने आपको फ्री बता दी है, जो वो फ्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जिसने पढ़ाई हो तो उसके आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। गाइड बुक सबको पता ही है, संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश वो ले लीजिए, यूथ कंपटीशन की पीवाईक्यूज की बुक है वो आप ले लीजिए, वो मैंने बताई दी है। तो सेल्फ वाले भी ये कर सकते हैं। जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। फीस बहुत कम है, मात्र आपसे 3500 रुपए फीस ली जा रही है 6 महीने की। 6 महीने के लिए आप जुड़िए, 3500 में 500 रुपए महीने ट्यूशन वाले स्टूडेंट जैसी फीस है। तो आप आराम से 6 महीने पढ़ सकते हैं, 5000 में 1 ईयर पढ़ सकते हैं, और कम हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से आप ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, ये बीच में आ गया, रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों हुई, यानी कि रिकॉर्डेड जितनी है वो हो चुकी है, वो वही रहेंगी, जो शेष बचा है वो लाइव क्लास में कराया जाएगा। यूनिट वाइज कंप्लीट मैंने कराया है। हैंड रिटन नोट्स जहां पर मैंने बनाया वो दिया है, यानी कि लगभग हैंड रिटन नोट्स ही बनाया है मैंने। कुछ जगह पर मैंने बुक से ही, मूल बुक से जहां पढ़ाया है तो वहां मूल बुक्स की आपको पीडीएफ दी है। पीवाईक्यूज बेस्ड तैयारी कराई है, यानी कि पिछले 5 से 7 साल के जब मैंने पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा कि मुझे याद है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस जो याद है उसी आधार पर मैंने आपको तैयारी कराई है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, इस पैटर्न से क्वेश्चंस आएंगे। पर्सनल गाइडेंस रहता है कि आपको कुछ पूछना है, बात करनी है, तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। यदि आपको ये सब ठीक लग रहा है और बैच ज्वाइन करना है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं 7879 8778 और 58, इस नंबर पर मैसेज करिए और कहिए सर मुझे जानकारी पता है कि आप क्या क्या कराते हैं, कितनी आपकी फीस है, या फिर फीस पूछ भी सकेंगे तो मैं भी यही भेजूंगा आपको, तो वहां भी यही दिखेगा, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे बात करके। ओके मित्रों, धन्यवाद।